तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, यहाँ रजिस्ट्रेशन ऑनगोइंग है। मतलब यहाँ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, आज से ही हुआ है। तो आपका एनसीटी नंबर, एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, एनसीटी का जो नाम दिया हुआ था एज पर एनसीटी, फुल नेम, ये सब एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, कैप्चर फिल करके रजिस्टर कर देना है। मतलब समर्थ पोर्टल में जैसे आपने किया था वही सेम प्रोसेस यहाँ पे भी रहने वाला है। तो आइए पूरे नोटिस के बारे में बात कर लेते हैं। साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सब चीज़ कवर कर देता हूँ मैं। अगर हम नीचे जा रहे हैं तो यहाँ डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको दिख रही होगी, ठीक है। अब पब्लिक नोटिफिकेशन में आने वाले टाइम में यहाँ पे भी वो शो हो जाएगा, ठीक है। ये न्यू नोटिस आया है, न्यू नोटिस जो है वो पहले दिखा देता हूँ, फिर बाकी की डिटेल बाद में कवर करते हैं। न्यू नोटिस देखते हैं पहले, जो कि आज का ही नोटिस है। बीए बीएड और बीएससी बीएड यहाँ पे एडमिशन के लिए एनसीटी एग्ज़ाम के ज़रिए जो एडमिशन हो रहे हैं, जिन्होंने एनसीटी 2026 में एग्ज़ाम दिया है, उनका कमेंस हो चुका है 14 तारीख, यानी 14 जुलाई से। प्रोग्राम में अगर सीट ऑफ़र किए जाए वो सब देखोगे तो बीएससी बीएड में मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इन सभी में 10-10 का इंटेक है, यानी टोटल 56 सीट हैं बीएससी के लिए। वहीं अगर इंटेक की बात करें बीए बीएड में, तो हिंदी में 9 है, इंग्लिश में भी 9 है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, इन सभी में 8 है, यानी इन सब का टोटल अगर करें तो 50 सीट यहाँ पे भी है। तो इंटेक ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया है। ये समर्थ पोर्टल का लिंक है, जहाँ मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही दिखा दिया था। 200 रुपये आपके लग रहे हैं ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। बात करें तो उनका 500 है, लेकिन बाकियों का 200 है, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी का। वहीं जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 500 रुपये है, और 200 रुपये किसका है, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी का। 22 तारीख तक का आपके पास टाइम है, यानी 22 तारीख तक अगर आप अप्लाई कर देते हो तो आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर लोगे। फर्स्ट राउंड का कट ऑफ की बात करें तो 24 तारीख को आ जाएगा। और प्रोग्राम फ़ी और बुकिंग जो भी प्रोग्राम का फ़ी है वो सब डिपॉज़िट करना पड़ेगा उस दिन, फर्स्ट राउंड वाले जिनका भी नाम आएगा उसको। और साथ ही साथ तो फ़ी पेमेंट के बाद आपका मेरिट में अगर नाम आया तो फ़ी पेमेंट करना होगा, और जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उस वो फुलफ़िल हो रहा होगा तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। एनसीटी 2026 के तहत यहाँ एडमिशन होने वाले हैं। जो भी लोग हैं, रजिस्ट्रेशन उसी के तहत किया जाएगा, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रोग्राम जो है वो पर्टिकुलर प्रोग्राम ऑफ स्टडी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो चीज़। कैंडिडेट को जो रेफ़र किया जा रहा है वो चीज़ आप रेफ़र कर लेना। बाकी यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का अगर टाइमलाइन हम देखें, बाकी ये 2 पॉइंट आप लोग पढ़ लेना। टाइमलाइन जो है, डेडलाइन जो बेसिकली 22 तारीख तक टाइम है आपके पास, मतलब 14 तारीख से लेकर 22 तारीख तक। 14 जुलाई से 22 जुलाई 2026 का समर्थ पोर्टल द्वारा रजिस्ट्रेशन है। और फर्स्ट लिस्ट जो है, या फर्स्ट कट ऑफ का जो भी फर्स्ट राउंड है एडमिशन का, अनाउंसमेंट क्या होगी, 24 को होगी। वहीं पेमेंट के लिए उनको, कैंडिडेट को जो फर्स्ट लिस्ट के हैं उनको 24 से लेकर 28 तारीख तक का टाइम रहेगा, यानी 4 दिन का टाइम। और प्रोविज़नल जो एडमिटेड स्टूडेंट है, उस 30 तारीख को उनका लिस्ट जो है आपको दे दिया जाएगा। तो अपने डैशबोर्ड में 24 तारीख को लॉगिन करके देख लेना आपको ऑफ़र हुआ या नहीं हुआ। नो एलिजिबल कैंडिडेट रिमेन ऑन द वेटिंग लिस्ट, ठीक है। मतलब वही है कि आगे सब्सिक्वेंट जो राउंड हैं वो हो सकते हैं, अगर वेकेंट सीट रहेगी तो, जो भी वेटिंग में बच्चे हैं उनका। तो इनटेक, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सब चीज़ आप लोग देख लेना। बाकी डॉक्यूमेंट रिक्वायर, ये सारी चीज़ें, सर्टिफिकेट क्या क्या चाहिए, वो सब चीज़ें आप लोग ज़रूर ध्यान से पढ़ लेना। इंस्ट्रक्शन जो यहाँ कैंडिडेट को दिया गया है कि 500 रुपये जनरल कैटेगरी का लग रहा है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का, वहीं 200 रुपये एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी का लग रहा है। और एनेक्सर 3 जो है वो पढ़ने को बोला गया है। डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट स्पेसिफाइड किया गया है वहाँ पे। द प्रोग्राम वाइज कट ऑफ डिफरेंट राउंड शैल बी नोटिफाइड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, ठीक है। ऑलराइट, ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे बता दिया जाएगा। वन टाइम फ़ी या फर्स्ट सेमेस्टर फ़ीस, ये दोनों आपको साथ में फ़ी पेमेंट करना होगा। ये भी बता दिया है आपको, सीयूटी समर्थ पोर्टल पे ही करना है। और जो मेन पॉइंट है अगर देखें तो यहाँ कुछ और ख़ास पॉइंट मिल नहीं रहा, बाकी आप पढ़ सकते हो। नॉन रिफंडेबल है, कैंसिलेशन और विड्रॉल के लिए टाइम दिया जाएगा, तो वो डेट वगैरह आप लोग चेकआउट कर लेना। और जो कैंडिडेट का द रिफ़ंड पॉलिसी इनिशिएट आफ्टर अक्टूबर के बाद होगा, जो भी रिफ़ंड पॉलिसी है।
और जो भी विड्रॉ करना चाहते हैं एडमिशन के बाद डू ओनली थ्रू समर्थ पोर्टल के द्वारा ही आप कर सकते हो। रिक्वेस्ट फॉर कैंसिलेशन थ्रू ईमेल, फ़ोन कॉल और एनी अदर मोड शैल नॉट बी एंटरटेन्ड। अगर आप ईमेल करते हो या फ़ोन कॉल करते हो या फिर कोई भी कॉल वगैरह करते हो तो नहीं होगा, केवल समर्थ पोर्टल द्वारा ही कैंसिल कर सकते हो आप। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ओनली थ्रू दी समर्थ पोर्टल यहाँ पे लिखा हुआ है। और रिफ़ंड प्रोसेस जो है अक्टूबर में होगा। रिफ़ंड प्रोसेस यूजीसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होगा। ये सारी चीज़ें आप लोग, आई होप कि आप लोग ध्यान से पढ़ लोगे। फर्स्ट सेमेस्टर की जो क्लासेस हैं वो बीएससी बीएड या बीए बीएड के लिए वो फिज़िकली होने वाला है 4 तारीख से, यानी 4 अगस्त से आपका क्लासेस जो है स्टार्ट हो जाएगा। और हॉस्टल फैसिलिटी वगैरह के बारे में यहाँ पे देख सकते हो, बता रखा है। अकोमोडेशन के लिए कॉपी किस किस को भेजा गया है बता दिया है ऑलरेडी। तो जो इन्फॉर्मेशन था ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया। बाकी जो एनेक्चर 1, 2 और 3 वहाँ पे मेंशन किया गया है उसे देख लेते हैं। तो ये एनेक्चर 1 है जिसमें आपका सीट मैट्रिक्स से लेकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और भी चीज़ें जो हैं वो लिखा हुआ है यहाँ पे। बीएससी बीएड का सीट मैट्रिक्स देखें तो ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया। 50 का है, 50% जो होना चाहिए आपका 12th में होना चाहिए। और किसके लिए है ये? बीए बीएड के लिए। और SC ST के लिए 5% का रिलैक्सेशन मिल रहा है, 45%। बीएससी बीएड में देखें तो उनके लिए भी है कि 50% मार्क्स आपके 12th में होने चाहिए और 5% का रिलैक्सेशन मिला है, 50 का इनटेक है। ऑलरेडी यही इन्फॉर्मेशन देना था। नेक्स्ट देखते हैं फ़ी स्ट्रक्चर, जो कि आपको पता होना चाहिए। यहाँ का फ़ी स्ट्रक्चर ज़्यादा नहीं है और ऑलरेडी 11,300 रुपये आपको यहाँ पे दिख रहा है। और जो बीए बीएड का है वहीं 12,300 रुपये बीएससी बीएड का है। एक सेमेस्टर का है, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर का फ़ीस है, बाकी हर सेमेस्टर चेंजेस होंगे। तो अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर का ही देख लो आप लोग। बाकी फीस स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम हमने देख लिया। और जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है या सर्टिफिकेट जो रिक्वायर्ड है जो आपको अपलोड करना होगा समर्थ पोर्टल पे, आप यहाँ देख सकते हो। 10th 12th की मार्कशीट हो गई और सर्टिफिकेट हो गया, वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ जो कि आपका 10th का सर्टिफिकेट भी चलेगा। और SC ST यानी कास्ट सर्टिफिकेट बेसिकली CW या PWD कैंडिडेट हो तो वो लग जाएगा आपका। और जम्मू एंड कश्मीर डोमिसाइल है अगर है, कश्मीरी माइग्रेंट तो वो लग जाएगा, डिफेंस है तो वो लग जाएगा, वरना नहीं लगेगा। और परसेंटेज वाइज यहाँ पे बोला गया है CGPA में नहीं चलेगा। इनकम सर्टिफिकेट EWS OBC NCL इन दोनों को देना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। अंडरटेकिंग अगर कोई रिक्वायर्ड होगा, मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट अगर नहीं है तो उसके लिए प्रेजेंट बाय द कैंडिडेट इन टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे भी सेम चीज़ें लगने वाली है। बस यहाँ पे देख लेना NCT का स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड लगेगा। यहाँ CUT लिखा हुआ है बट आप NCT मत लिखो। बैंक पासबुक और फोटोग्राफ ये सब, मेडिकल से फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट हॉस्पिटल लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें ऐड ऑन हो गई। बाकी 10th 12th की मार्कशीट हो गई, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी सेम ही है। और जो आप रजिस्ट्रेशन अभी करोगे समर्थ पोर्टल पे उसका स्लिप मिलेगा वो, ठीक है। फ़ी पेमेंट करोगे उसका भी स्लिप मिलेगा वो दोनों, ठीक है। बाकी आप ध्यान से एक एक चीज़ पढ़ लेना। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, डॉक्यूमेंट देख लिया। अंडरटेकिंग अगर रिक्वायर्ड है तो देना है, बाकी आप अंडरटेकिंग देख सकते हो, मैं दिखा देता हूँ। ये अंडरटेकिंग है, आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हो। अगर मेरा ये डॉक्यूमेंट नहीं है, मैं टाइम पे दे नहीं पाऊँगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इसको प्रिंट आउट करके। बस NCT रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है यहाँ पे, CUT का मत लिखना। ऑलराइट, तो यही इन्फॉर्मेशन देना था। अंडरटेकिंग होता है कि मान लीजिए एक सेकेंड, अंडरटेकिंग मतलब कोई डॉक्यूमेंट आप प्रेजेंट नहीं कर पाए ऑन दैट टाइम, तो उसके लिए होता है। और कैटेगरी वाइज अगर देखना चाहो तो वो मैं दिखा देता हूँ, वो भी डाउनलोड हो जाएगा तो दिखा देता हूँ। ये देखो कैटेगरी वाइज देख सकते हो। BA BEd में 22 का है जनरल के लिए, और BSc के लिए भी 22 का ही है। और वहीं कैटेगरी वाइज देख सकते हो, OBC में 13 का है, SC में 7 का है, ST में 3 का है, AWS में 5 का है, तो टोटल 50। यानी कैटेगरी वाइज ऑलमोस्ट सेम ही है, ऑलमोस्ट क्या टोटली सेम ही है, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन देना था। ऑलरेडी एक वीडियो में सब चीज़ कवर कर दिया है मैंने, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट और नोटिफिकेशन जो आ रखा है और क्या है जो भी है सब चीज़। क्लिक हियर टू अप्लाई वाले ऑप्शन पे जाके आप समर्थ पोर्टल पे जा सकते हो। बाकी कोई प्रॉब्लम आएगा तो कमेंट कर देना व्हाट्सएप चैनल पे। वो प्रॉब्लम मतलब लिंक से रिलेटेड हो, लिंक नहीं मिल रहा हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट करो, ठीक है। मैं लिंक व्हाट्सएप चैनल पे दे दूँगा, कमेंट करोगे तो। ऑलरेडी धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है।